वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कुछ 12 to 13 क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे एमसीक्यूज़ आपके आ सकते हैं अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है जिनके पेपर अभी मई जून में होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आ सकते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका तो बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड दैट नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट। ये किसने कहा था कि नॉलेज एक कंप्लीट सिस्टम है थॉट का, आपके सोच का। तो आपका ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था, थर्ड डीवे ने कहा था एंड फोर्थ इज ब्रूनर। तो जैसे आपको पता है ये किसने कहा था, स्पेंसर ने कहा था कि नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड, दैट इज स्पेंसर। सेकेंड है आपका, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। उस कौन सी एजुकेशन ऐसी होती है जो आप किसी बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के या बिना किसी फिक्स टाइम पीरियड के या बिना किसी फिक्स्ड प्लेस के आपको मिलती है, कि आपको कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आपको इसके थ्रू ही क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। तो उस एजुकेशन को आप क्या कहते हैं। फर्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एजुकेशन। इनडायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्टली किसी से ना मिलके किसी और के थ्रू मिल रही है। जैसे किसी बुक्स पढ़ते हो तो आपको बुक्स से मिल जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू आपको मिलती है खुद से। इनफॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। देखो जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आपको एक पर्टिकुलर पाथ से या पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप एजुकेशन क्या करते हो, गेन करते हो। एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में जाके आपने स्टडी करी, तो एक प्रोसीजर चलता है कि स्कूल जाओगे तो पढ़ाई करेंगे या इस टाइम पीरियड में होगा। तो ये क्या है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। बट जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता आपका, या कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि आपको तभी एजुकेशन दी जाती है। इनफॉर्मल मतलब जैसे आपको घर में मिल रही है, आप किसी दोस्त से मिल रहे हो तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, या आप किसी फंक्शन में जाते हो वहाँ से मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। थर्ड है, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मैथड। दो मेथड होते हैं आपको पता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड की टीचिंग किस थ्रू कैसे जाती है, तो कौन सा सीक्वेंस होता है उसका। जैसे फर्स्ट है आपका, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, कि पहले आपको जनरली पता होता है सब कुछ, उसके बाद एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ आप जाते हो। सेकंड है स्पेसिफिक टू जर्नल, की एक पर्टिकुलर आपको चीज़ पता है, फिर आप उसके आगे मास मतलब कि बहुत ग्रुप में या उससे एडवांस में पढ़ने की कोशिश करते हो, वास्ट करते हो। थर्ड है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, मतलब फ्रॉम मैक्रो आपको पता है होल, एंड टू माइक्रो मतलब इंडिविजुअल तक। इजी टू डिफिकल्ट की कुछ इजी पढ़ा पहले आपने, फिर आप उसके बाद डिफिकल्ट तक गए। डिडक्टिव मेथड आपका होता है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले आपको वास्ट पता होता है, फिर क्या जाते हो आप एक पर्टिकुलर थिंग पे जाते हो, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होता है डिडक्टिव, वो है आपका इसका होता है पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। इसका क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, उसका हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल, दैट इज ऑप्शन सेकंड इंडक्टिव का। डिडक्टिव का है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फोर्थ है, हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। किसने एम्फेसाइज किया था कि आपकी जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा था, रोस्यू ने कहा था, डीवे ने कहा था, या पेस्टोलॉजी ने कहा था। तो ये आपका डीवे ने कहा था कि जो आपकी एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस होनी चाहिए। देखिए जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे जिसमें जो ऑथर्स के नेम होंगे वो अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादातर ऑथर्स के नेम पे ही आते हैं, कि ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए, ये आपका डीवे ने दिया था, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो नॉलेज का नहीं है। आपने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़ी है,
पोस्ट नॉलेज पढ़ी है, प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज पढ़ी है, एम्पिरिकल, साइंटिफिक, रैशनल। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट सेंसरी नॉलेज, सेकंड साइंटिफिक नॉलेज, थर्ड इज एम्पिरिकल एंड फोर्थ इज रैशनल। तो इसका आंसर आपका है सेंसरी। आपका कोई भी टाइप नहीं होता नॉलेज का, ये आपका एक सोर्स होता है जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिलती है। सेंसेस मतलब सेंसेस के थ्रू आप नॉलेज को गेन करते हो, तो ये आपका सोर्सेज में आएगा, टाइप नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज आपका टाइप है जो आपको एक्सपेरिमेंटेशन से मिलती है। एम्पिरिकल नॉलेज भी होती है एक आपकी, रैशनल नॉलेज भी आपका एक टाइप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिक्स्थ है आपका नॉलेज इज। नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्टिव होती है, बाउंडलेस होती है कि कोई लिमिट नहीं होती कि जो नॉलेज अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद वो नॉलेज ख़त्म है, फिनिश है, नहीं। नॉलेज आप कभी भी गेन कर सकते हो, एक कोई लिमिट नहीं होता है इसका। सब्जेक्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है। सब्जेक्टिव जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक फैक्ट्स के थ्रू एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब गेन करते हो। रैशनल बाय नेचर होती है और ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका करेक्ट है कि जो आपकी नॉलेज है वो ऑल ऑफ दी अबव होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है, बाउंडलेस भी होती है और रैशनल भी होती है। ठीक है, सेवंथ है आपका एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ। जो एपिस्टेमोलॉजी है एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो किसकी थ्योरी से कंसर्न है आपकी? फर्स्ट है आपका एजुकेशन से, सेकंड लर्निंग से, थर्ड नॉलेज से एंड फोर्थ इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी है इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ, ये आपकी जो थ्योरी है, एक ये थ्योरी आपकी कंसर्न है नॉलेज से। ठीक है, तो जो एपिस्टेमोलॉजी एक ब्रांच है फिलॉसफी की वो नॉलेज से कंसर्न होती है, नॉलेज थ्योरी से। सो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, दैट इज नॉलेज। फोर्थ है आपका अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर्स टीचिंग इज ए एंड एन। कि जो फेमस फिलोसोफर्स हैं बहुत सारे, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है? आपका एक आर्ट है, साइंस है, टेक्निक है या आर्ट्स है? तो टीचिंग आपकी एक आर्ट है। आर्ट मतलब जब आप एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ को या प्रैक्टिकली आप उसको अपनी लाइफ में फुलफिल करते हैं, लाते हैं, तो उसको बोलते हैं टीचिंग। साइंटिफिक नहीं है, साइंस मतलब आपके रूल्स एंड प्रोसीजर हो गए जिसमें आप प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो। तो आर्ट क्या है आपका, सॉरी टीचिंग क्या है आपकी? एक आर्ट है जिसमें आप उसको यूज़ करते हो अपनी रियल सिचुएशंस में, रियल लाइफ में। ठीक है, तो आप टीचिंग क्या है आपकी? एक आर्ट है। नाइन्थ है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड बॉडी इज द सेइंग ऑफ। एजुकेशन एक क्रिएशन है साउंड बॉडी का, ये किसने कहा था आपको बताना है। फर्स्ट है आपका प्लेटो ने कहा था, सेकंड है कॉमेंस ने कहा था, थर्ड एरिस्टोटल ने कहा था एंड फोर्थ इज डीवे ने कहा था। ठीक है, तो जो एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी है ये आपका एरिस्टोटल ने दी थी ये स्टेटमेंट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एरिस्टोटल। देखो कितने ऑथर्स के नेम हैं आपके, यही आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है हु सेड। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी पे बना है कि ये स्टेटमेंट्स किसने दी है। हु सेड दैट नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस। कौन से एजुकेटर्स ऐसे थे या किसने ऐसा कहा था कि कोई फिक्स एम नहीं होता एजुकेशन गेन करने का, कोई वैल्यू नहीं होती एडवांस में हमें। ठीक है, जब तक हम उससे पढ़ेंगे नहीं। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स ने कहा था, एडलिस्ट ने कहा था, रियलिस्ट ने कहा था या मैरिक्सिस्ट ने कहा था। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर वन, प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स ने बोला था कि कोई भी फिक्स्ड एम नहीं होता आपका एजुकेशन गेन करने का, या कोई भी वैल्यू आप उसके एडवांस में गेन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट है, प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स। ठीक है, 11th है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग क्या होता है आपका? है लव ऑफ नॉलेज, सेकेंड इज लव ऑफ ट्रूथ, थर्ड इज लव ऑफ वैल्यूज एंड फोर्थ इज लव ऑफ विजडम। तो फिलोसफी का लिटरल मीनिंग होता है आपका ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। ये स्लोगन किसने रेज किया था कि बैक टू नेचर, की नेचर की तरफ वापस चलो? रियलिज्म ने कहा था, रियलिज्म होता है रियलिटी से रिलेटेड, प्रेगमेटिज्म ने कहा था, ह्यूमनिज्म ने कहा था या नेचुरलिज्म ने कहा था? ऑब्वियस है, आप एक बैक टू नेचर की बात हो रही है तो नेचुरलिज्म ने ये स्टेटमेंट या स्लोगन रेज किया था जो नेचर्स के लिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? राइट आंसर है, दैट इज नेचुरलिज्म। ठीक है, तो ये हमने आज 1 to 12 क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट के थे आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट फर्स्ट से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चंस मैंने और हमने आज डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे की और वीडियोस डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए
वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बी सेफ।